श्री राम। जय गौ माता। सभी गौ प्रेमियों को हम ये सूचित करना चाहते हैं, जो परिस्थिति है उसका वर्णन करते हुए। परिस्थिति ये है कि हम लोग चाहते थे कि कुंभ में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें हम सनातन धर्मियों को उपहार के रूप में गौ रक्षा कानून दें, गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता के रूप में संबोधित करें, लेकिन यह नहीं हो पाया। इसलिए कुंभ की समाप्ति माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने ये घोषित किया कि अंतिम अवसर के रूप में 33 दिन का समय और दे रहे हैं। ये 33 दिन गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनको प्रतीक मान करके 1 कोटि देवता की ओर से 1 दिन का समय और दिया गया कि 33 दिन और हैं भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो साफ साफ बता दें, स्पष्टता कर दें। क्योंकि अभी परिस्थिति ये है कि कोई भी पार्टी का नेता जब खड़ा होता है तो वो गाय के पक्ष में बोलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कभी कभी गाय की पूजा करते, आरती करते, दुलारते, पुचकारते दिखाई देता है, लेकिन जब आंकड़ा आता है तो इसके विपरीत निकलता है कि गौ मांस का व्यापार बहुत तगड़ा हो रहा है, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो ये सब देख करके आपका जो कहना है वो अलग है और आपका जो आचरण है वो अलग है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि कौन भक्त है, गौ भक्त है और कौन गौ भक्त नहीं है। ये जो परिस्थिति है इसको स्पष्ट करने के लिए हमने सोचा कि राजनीतिक पार्टियों से अब साफ साफ ये पूछ लेने का अवसर आ गया देश के समस्त सनातन धर्मियों की ओर से, गौ भक्तों की ओर से, कि आप बता दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के पक्ष में नहीं हैं। बंधुओं, अभी तक कोई भी पार्टी सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अनु टंडन नाम की उनकी जो नेत्री हैं वो कल हमारे पास गुड़गांव में आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है। जो केंद्र की सरकार है उसने दिल्ली में 17 तारीख को सवेरे से लेकर सायंकाल तक जो प्रतीक्षा करने के लिए हमने रामलीला मैदान बुक किया था, जिसके लिए परमिशन भी वहाँ की पुलिस के द्वारा दे दी गई थी, उसको परसों सायंकाल निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार ने, दिल्ली के पुलिस विभाग ने ये तो साफ कर ही दिया कि गाय की बात करने वाले को बैठने भी नहीं दिया जाएगा दिल्ली में। तो एक तरह से उनका भी जवाब आ गया है। लेकिन फिर भी अभी प्रतीक हमारा 33 दिन पूरा नहीं हुआ है, वो परसों पूरा होगा 17 तारीख को। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने रामलीला मैदान में हमको बैठने से मना कर दिया। वैसे भी हमने पूरे देश से किसी को नहीं बुलाया था कि कोई आए। हम ये कह रहे थे कि आप सब सनातन धर्मियों की ओर से हम अकेले वहाँ पर बैठेंगे। तो हमारा कोई वहाँ भीड़ जुटाने का तो संकल्प था नहीं। लेकिन फिर भी वो उन्होंने ये कहा है, निरस्त करते हुए जो अनुमति थी उसको, कि लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ जाने का इसमें संभावना है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाता है हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब हमने वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं। हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप कोई भी मत आइए। अभी भीड़ इकट्ठा करके उसके प्रदर्शन का अवसर नहीं है। हम शुरू से बार बार, अभी तक सैकड़ों बार कह चुके कि हम अभी भीड़ नहीं इकट्ठा करके दिखाना चाहते। अभी तो हम 100-125 करोड़ जो सनातन धर्मी हैं उनकी तरफ से सरकार से और पार्टियों से पूछ रहे हैं कि आप लोग साफ करिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि पक्ष में नहीं हैं। तो ये पूछने का जो अवसर है 33 दिन का है। 31 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बाद 33 दिन होगा। 17 तारीख को अंतिम 33वें दिन, अंतिम निर्णायक दिवस जिसको हम लोगों ने पहले से ही कह रखा है, हम दिल्ली जा रहे हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा में हैं। हम 17 को दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में हमको बैठने से मना कर दिया। माने दिल्ली में आप नहीं बैठ सकते। हम नहीं बैठेंगे, लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में रहेंगे और पूरी दिल्ली में घूमेंगे। आप
हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कोई जुलूस लेके नहीं चलेंगे, हम कोई भीड़ लेके नहीं चलेंगे। बहुत सीमित गाड़ियाँ, उनमें भी कोई पोस्टर, कोई पंपलेट, कोई डीजे, कोई वो व्यवस्था नहीं रहेगी। और जैसे आम गाड़ियाँ चलती हैं उसी तरह से पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए हम प्रतीक्षा करेंगे। और जब दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे बंधु, तो स्वाभाविक है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यालय आएंगे। हम तो चलते रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहेंगे कि गाय के बारे में कोई भी राजनीतिक दल कुछ कहे, लेकिन अगर इसी चलते समय में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय बीच में पड़ जाता है तो कार्यालय के सामने 2 मिनट के लिए ज़रूर रुकेंगे और हर कार्यालय से, हर राजनीतिक दल से कहेंगे कि आपके दरवाजे अपनी मर्यादा का भी विचार छोड़ करके गौ माता के लिए हम आए हैं और अंतिम रूप से पूछ रहे हैं कि आप बताओ, आप गाय के पक्ष में हो कि नहीं हो। तो लगभग इस समय संसद में जितनी पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के कार्यालय के सामने से पहुंचते हुए, वहां पर रुकते हुए, उनसे पूछते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हर पार्टी के पास अभी भी 33वें दिन पूरा अवसर है कि वो उस समय कार्यालय के सामने जब हम पहुँचें तो हमको और हमारे माध्यम से पूरे हिंदू समाज को, गौ भक्तों को, सनातनियों को ये बता सके कि वो गौ के पक्ष में है कि गौ के विपक्ष में है। यही हमारा कार्यक्रम है। आपने हमको एक जगह बैठने से दिल्ली में रोका है, हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं और आपके दरवाजे भी हम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से पूछ सकें कि इस मामले में जो हमारे हृदय का मुद्दा है, उस मामले में आपका क्या विचार है, आपको स्पष्ट करना होगा। तो हम कोई कानून का उल्लंघन किए बिना, मर्यादा को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि गौ माता की रक्षा का सवाल है, आपके दरवाजे आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि अंतिम रूप से हमको ये साफ साफ बता दीजिए, हमारे माध्यम से पूरे देश की गौ भक्त जनता को बता दीजिए कि आप गाय के पक्ष में खड़े हो रहे हो कि गाय के पक्ष में नहीं खड़े हो पाओगे, जैसा कि 78 साल से आप करते चले आए। अगर वैसा ही आप आगे भी करने वाले हैं तो आपके बारे में हिंदू समाज अब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो रहा है। तो ये कार्यक्रम है। हम जो लोग भी जहाँ जहाँ से चल करके कि शंकराचार्य जी बैठेंगे तो हम भी चलें, बहुत सारे लोगों ने हमारे लोगों से संपर्क करके बताया है कि हम इतने संख्या में, हम इतने संख्या में, लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होने की बात कर रहे थे। हालांकि हमने किसी को नहीं बुलाया था, हम बार बार मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी गौ माता के प्रति भावना देश की जनता की इतनी है कि लाखों लोग सूचना दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं। हम हर उस गौ भक्त से कहना चाहते हैं कि अभी भीड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई इसमें हेठी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो बड़ी गंभीरता से गौ माता के लिए आगे चल रहे हैं। एक बार हमको सबके पास जा करके उनसे पूछ लेने दीजिए और उनका जो उत्तर आए उसके आधार पर अगर आवश्यकता पड़ी तो लाखों की संख्या में गौ भक्तों के संबोधन होंगे, लाखों की संख्या में। देश का कोई शहर नहीं बचेगा जहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं गौ माता के लिए ना हो। क्यों? क्योंकि अब हर सनातनी ने यह ठान लिया है कि किसी भी दशा में हमको गौ माता की रक्षा के लिए खड़े होना है। हो गया, बहुत हो गया, 78 साल प्रतीक्षा करते रहे, ये पार्टी करेगी, वो मान्यता करेगा, वो ये करेंगे, वो करेंगे। सबसे आशा बननी और बिगड़नी बस 17 मार्च को तय होने वाला है। तो इसलिए 17 मार्च को आप बिल्कुल दिल्ली की तरफ मत आइए। हमको बड़ी दृढ़ता के साथ हर पार्टी से पूछ लेने दीजिए, आंखों में आंखें डाल करके पूछ लेने दीजिए कि बोलो गाय के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं। अगर कोई पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी होने की घोषणा करती है, स्वाभाविक है हम उसका अभिनंदन करेंगे। और जो पार्टी कहती है कि नहीं हम गाय के पक्ष में नहीं, हम गाय के विपक्ष में हैं, सच बता रहे हैं, हम उसका भी सम्मान करेंगे। संबंध तो नहीं रखेंगे उससे, लेकिन सम्मान उसका भी करेंगे कि कम से कम साफ साफ बोल तो रहा है। लेकिन जो पार्टी कुछ भी ना बोल करके ये सोचेगी कि हम भ्रम में डाले रहते हैं सनातनी जनता को, तो उसको अब भ्रम में डालने का अवसर नहीं रहेगा। अब हम चुप रहने वाली पार्टियों को समझेंगे
कि ये गाय के पक्ष में नहीं हैं। यही हमारा इस समय का उद्देश्य है और ये स्पष्टता ही गौ माता की लड़ाई को आगे लेकर के जाने वाली है। तो ये हमने आपसे कहा, एक तो परिस्थिति बता दी कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि इसके बारे में भी बड़ा भ्रम हो रहा था। कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि दूसरी जगह हो रहा है, तीसरी जगह हो रहा है, कुछ लोगों ने तरह तरह के भ्रम फैला दिए। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को भ्रम ना हो, इसीलिए ये वीडियो बना करके हमने आपको परिस्थिति भी बता दी, हमारा जो इरादा है उसको भी स्पष्ट कर दिया, और हमारा जो 17 तारीख का कार्यक्रम है वो भी हमने बता दिया। बस 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 गाड़ियाँ रहेंगी, वो भी सादी रहेंगी, जैसे आम गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं वैसे ही रहेंगी। और हम चलते रहेंगे, पूरा दिन दिल्ली में प्रतीक्षा करते हुए बिता देंगे। जितनी पार्टियों का दफ्तर हमसे कवर हो सका दिन में, उतनी पार्टियों के दरवाजे पर हम जाएंगे। रूट हमारे लोग बना रहे हैं और उनके दरवाजे जा कर के पूछ लेंगे कि बता दो, ये अंतिम चूँकि अवसर है, फिर मत कहना कि हमसे किसी ने पूछा नहीं था इसीलिए हम बता नहीं पाए। तो ये बात गौ रक्षा, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के संदर्भ में है। हमारे जो विशिष्ट लोग हैं वो अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं, गाय की रक्षा के लिए जो लोग तत्पर हैं, तो उनको भी हम कहेंगे कि सायंकाल 5 बजे किसी एक स्थान विशेष पर आप लोग रहिएगा। हम जब पूरा घूम करके आएंगे तो वहीं पर आपसे मिल लेंगे और वहीं पर 5 बजे के बाद जो आप सब की ओर से हमको घोषणा करनी है वो घोषणा हम कर पाएंगे, आगे का कार्यक्रम सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसलिए सबको ये बात संज्ञान में रहे। अगर किसी बात पर किसी को कोई शंका हो तो वो सीधे 1008.guru पर प्रश्न पूछ सकता है और उसके प्रश्न का समाधान हम 17 तारीख को जब गाड़ी में चलेंगे तो गाड़ी में ही अगर हमको जानकारी हो गई तो बताते भी चलेंगे। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक 1008.guru पर हम लाइव भी रहेंगे, ताकि उसी समय हम बता सकें। हम चाहते हैं कि जो लोग भी इस बारे में जानकारी रखना चाहते हों वो लोग दिन भर 1008.guru जो फेसबुक का चैनल है उस पर जो लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा उसको देखते समझते रहें, ताकि उनको पता रहे कि कौन सी बात कैसी है। किसी प्रकार का भ्रम गौ भक्तों में ना फैल पाए, ये भी जरूरी है। नारायण, जय गौ माता।